सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू ऑथ पैथोलॉजी में। और आज आप देखने वाले हैं ASO टाइटर टेस्ट के बारे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ASO टाइटर टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि ASO टाइटर क्या होता है, इस टेस्ट से क्या होता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है और इस टेस्ट का पूरा नाम क्या है, और ASO टाइटर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ASO टाइटर एक ब्लड टेस्ट है और इस टेस्ट का पूरा नाम है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर टेस्ट है। यह टेस्ट स्ट्रेप्स इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर स्ट्रेप इन्फेक्शन गले में होता है, जिसे स्ट्रेप्टोस कहा जाता है, लेकिन स्ट्रेप इन्फेक्शन खून में और शरीर के कुछ अन्य हिस्सों में हो सकता है। स्ट्रेप इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी यह इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है। जब भी आप किसी नुकसानदायक बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो आपका शरीर इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, और यह एंटीबॉडीज़ हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग होता है। ASO टाइटर टेस्ट आपके शरीर में उन एंटीबॉडीज़ को मापता है जो आपका शरीर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ नामक जहरीले पदार्थ को मापने के लिए बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन एक जहरीला पदार्थ है जो ग्रुप 1 स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस को शॉर्ट फॉर्म में GAS बोलते हैं। जब आपको GAS बैक्टीरिया की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस ओ इन्फेक्शन होता है तो आपका शरीर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज़ बनाता है। इस टेस्ट के द्वारा इन्हीं एंटीबॉडीज़ को मापा जाता है। आमतौर पे जब भी किसी को स्ट्रेप इन्फेक्शन होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोड, तो उसे स्ट्रेप बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों में इन्फेक्शन के लक्षण नहीं नज़र आते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्हें इलाज की ज़रूरत है। ऐसा होने पर इलाज ना होने की वजह से उन्हें कुछ गंभीर समस्याएं, इन समस्याओं को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ASO टाइटर टेस्ट आपके डॉक्टर को यह जानने में सहायता करता है कि क्या आपको अभी हाल में स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। आपका डॉक्टर आपको ASO टाइटर का टेस्ट करवा सकता है अगर आपको बाद में होने वाली समस्याओं का लक्षण दिखेगा तो, और अगर यह स्ट्रेप्टोकोकस का लक्षण नज़र आते हैं तो आपको यह टेस्ट करवाना पड़ेगा। यह इन्फेक्शन इस तरह की होनी चाहिए, मतलब हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। यह इन्फेक्शन तब होता है जब बैक्टीरिया खून में फैल जाता है। यह इन्फेक्शन में हार्ट लाइनिंग में या हार्ट वाल में या ब्लड वेसल्स में होता है। दूसरा है ग्लोबुलुलर। ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हाँ, स्क्रीन पे ये स्पेलिंग सही लिखा है। यह समस्या किडनी से संबंधित है। इसमें किडनी को क्षति पहुंचती है। रिमेटिक फीवर, ये तीसरा होता है रिमेटिक फीवर। यह बुखार की वजह से ही होता है। स्ट्रेप इन्फेक्शन के होने के बाद 3 से 8 हफ्तों के बीच में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन बॉडीज़ में आपके शरीर में अधिक मात्रा में होते हैं, और एंटीबॉडीज़ का यह हाई लेवल कई महीनों तक रहता है। डॉक्टर इस टेस्ट के द्वारा आपके एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करती है। ये सब आपके पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या लक्षण है, आपके शरीर में किसी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कम्युनिकेशन है या नहीं। और हम इसके लेवल के बारे में बात करेंगे। यदि आपका लेवल 200 से नीचे है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उन बच्चों में
टेस्ट का रिजल्ट 100 से नीचे होना चाहिए। अगर किसी 5 साल के बच्चे के टेस्ट का रिजल्ट 100 से, तो वह रिजल्ट नॉर्मल है। अलग अलग लैब में अलग अलग रिजल्ट इसके अलग अलग होते हैं, अलग फ़र्क हो सकता है। अगर आपके टेस्ट में नॉर्मल रेंज नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब यह होगा कि आपको कोई ना कोई ये इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आपके टेस्ट का रिजल्ट निगेटिव आता है, अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके शरीर में कोई पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कम्युनिकेशन की कोई लक्षण है, तो आपका डॉक्टर कोई दूसरी तरह का एंटीबॉडीज टेस्ट कराने के लिए बोल सकता है। आपके रिजल्ट को पक्का करने के लिए डॉक्टर 2 हफ्तों के अंदर दोबारा टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है। अगर दोबारा टेस्ट करवाने पर यह पता चलता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हुए अभी थोड़ा समय ही हुआ है। क्योंकि इन्फेक्शन होने के कुछ हफ्तों पहले में शरीर के बॉडीज़ की संख्या बढ़ती है। अगर दोबारा टेस्ट करवाने पे आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ की संख्या पहले से कम पाई जाती है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन की कमी आती है, यानी आप ठीक हो रहे हैं। ये थी जानकारी एएसओ टेस्ट के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, शेयर ज़रूर करें।